जस्ट कुमार सोनू एकेडमी 23 में आप सभी बच्चों का वेलकम। नंबर सिस्टम का चैप्टर हम लोग पिछले क्लास में समाप्त कर दिए थे और जो बच्चे और लगभग 6 पार्टों में हम लोग नंबर सिस्टम को समाप्त किए थे। जो बच्चे अभी तक नंबर सिस्टम को नहीं देखे हैं या नंबर सिस्टम के एक भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो बच्चे ज़रूर जाके नंबर सिस्टम के सारे वीडियो को बाय पार्ट में बना दिया हूँ और प्लेलिस्ट में भी डाल दिया हूँ कि आप लोग को ढूंढने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, आज हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है गुणज एवं गुणनखंड। और मैं एक बार बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है बच्चों, चले क्लास को शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर है गुणज एवं गुणनखंड। जस्ट सेकंड, थोड़ा सा कैमरा को शिफ्ट कर रहा हूँ बच्चे। देखिए, अपवर्त या गुणज, गुणज को दूसरा नाम अपवर्त से भी जाना जाता है और इस अपवर्त का यूज होगा जब आप लोग एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, तब इस अपवर्त का यूज आपको ज़्यादा होगा। इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अपवर्त यानी गुणज, इसलिए नाम याद रख लेंगे। इंग्लिश का नाम मल्टीपल, अपवर्त हो, गुणज का है, मल्टीपल का है, सब क्या है, एक ही चीज़ है। चलिए, तो अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अपवर्त कहते किसे हैं। तो जो संख्या किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे अपवर्त कहते हैं और अपवर्त को गुणज भी कहते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को अभी बताया। एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं, देखिए 5 के गुणज, तो 5 का गुणज यानी 5 का मल्टीपल। 5 के मल्टीपल 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, यानी n तक, जहाँ तक बोला जाए आपको वहाँ तक जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत। 8 के गुणज 8 हो जाएंगे, 16, 24, 32, 40 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक बोला जाए वहाँ तक जाएंगे। जस्ट ए सेकेंड, नेक्स्ट। उसी तरह 12 के गुणज, 15 के गुणज, गुणज बोले अपवर्त बोले दोनों एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैं नोट में दिया हूँ कि ध्यान रखें कि अपवर्त को गुणज भी कहते हैं। इस बात को हम लोग नोट में जानबूझ के दिए कि बच्चे इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। अपवर्त में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपवर्त के कुछ पॉइंट दिए गए हैं और कभी कभी होता यह है कि ये पॉइंट डायरेक्टली उठा के पूछ लिया जाता है। इस पॉइंट को डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाएगा। एक सेकंड, अपवर्त के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य, एक क्वेश्चन हम पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, आप लोग बताएंगे। तो अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे तो ऐसे प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। कहता है सभी संख्याएं खुद का एक अपवर्त होती है। सभी संख्या, जितने भी संख्या हैं वो खुद का क्या होता है, अपवर्त होता है। अपने आप में एक खुद का जो संख्या है अपने आप में क्या होता है, अपवर्त होता है। खुद का एक अपवर्त वही संख्या आ जाता है। सभी संख्याएं अपने सभी अपवर्तकों की अपवर्त होती है। नेक्स्ट है, सभी संख्याओं के अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है। सही बात है, ये संख्या हम लिमिट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक हो। जैसे हम एग्जाम में देख रहे थे कि 5 के अपवर्त को देख रहे थे, 5, 10, 15, 20, 25 चलते जा रहा था। तो ये संख्या क्या लिमिट है क्या? नहीं, लिमिट ही नहीं है, असीमित है। अर्थात सभी संख्याओं के अनगिनत अपवर्त होते हैं। नेक्स्ट, सभी संख्याओं का पहला अपवर्त वो खुद होती है। सभी संख्या का पहला अपवर्त वो खुद होता है। जैसे 5, तो 5 का पहला अपवर्त 5, 10, 10 का पहला अपवर्त 10, सभी का पहला अपवर्त वो खुद होता है। नेक्स्ट,
देखेंगे सभी संख्याओं के अपवर्त या तो संख्या से बड़े या उसके बराबर होते हैं। सभी संख्या का अपवर्त या तो संख्या से बड़े या तो उसके बराबर होते हैं। नेक्स्ट, किसी संख्या के सभी अपवर्त उस संख्या से पूरी तरह विभाजित होते हैं। कोई भी संख्या ले ले बच्चे और उनके सभी अपवर्त, मान लीजिए 2 लिए, तो 2 के जो भी अपवर्त होंगे 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे अंक क्या हो जाएंगे? 2 से विभाजित हो जाएंगे। इन सारे पॉइंट को आप लोग जरूर इन सारे पॉइंट को आप लोग इन सारे पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से नोट करेंगे। मैं इस सारे बच्चे को बताना चाहूँगा कि आप लोग एक कॉपी बना लें, सेपरेट कॉपी बना लें मैथ का, और फेयर करें। उसमें जो भी पॉइंट बताया जाता है क्लास में, आप लोग उसे ज़रूर नोट करें, उसे जो कि आपको दोबारा पढ़ने में आसानी हो जाए। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस पॉइंट को या जो भी पॉइंट है उन्हें ज़रूर से ज़रूर नोट करें और फेयर कर लें, ताकि आपको कभी भी रिवीजन करने के समय में समय का बचत हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तक। अभी हम लोग देख रहे थे अपवर्त, अब देखेंगे अपवर्तक। अब देखेंगे अपवर्तक। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, सभी संख्या उस संख्या के क्या कहलाते हैं? अपवर्त कहलाती है। जैसे जैसे जो एग्जांपल लिए हैं, 8 के अपवर्तक 8 के अपवर्तक कौन से हो गए? 1, 2, 4, 8। और कोई संख्या है क्या जो कि 8 का गुणनखंड हो सके? और कोई संख्या है जो कि 8 का गुणनखंड हो सके? नहीं है। तो वही कह रहा है इसमें, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या 1 से 8 विभाजित हो रही है? क्या 2 से 8 विभाजित हो रही है? क्या 4 से 8 विभाजित हो रही है? क्या 8 से 8 विभाजित हो रही है? तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? 8 के फैक्टर हैं। सभी संख्या 8 के क्या हैं? फैक्टर हैं। 8 के गुणनखंड हैं, 8 के अपवर्तक हैं। अपवर्तक बोले, गुणनखंड बोले, फैक्टर बोले, सभी चीज़ें एक ही हैं। उसी तरह 12 के अपवर्तक, 15 के अपवर्तक और 20 के अपवर्तक आपके सामने एग्जाम्पल लिए हैं। और जिस तरह से नोट में लिखा गया था अपवर्त में, अपवर्त को गुणज भी कहते हैं, उसी तरह आप लोग ध्यान रखेंगे कि अपवर्तक को गुणनखंड भी कहते हैं। अपवर्तक को गुणनखंड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग बच्चे जस्ट सेकेंड ध्यान से देखेंगे। कुछ पॉइंट हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। अपवर्तक के भी कुछ पॉइंट हैं और आप लोग ज़रूर नोट करेंगे बच्चे। इसका बेनिफिट जस्ट सेकेंड। संख्या 1 सभी संख्याओं का अपवर्तक। एक ऐसा संख्या है, कोई भी संख्या उठा लें उसका अपवर्तक 1 होगा ही होगा। सभी संख्याएं खुद का एक अपवर्तक होती है। एक अपवर्तक तो खुद ही है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2 का अगर अपवर्तक निकालेंगे तो 1 और दूसरा 2 है, तो 1 सभी में आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। और 2 सभी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं तो इसलिए 2 है। अगर एग्जाम्पल 3 रहता तो 3, 4 रहता तो 4, 5 रहता तो 5। यानी खुद संख्याएं, जिस संख्या का हम लोग अपवर्तक निकाल रहे हैं वो संख्याएं और 1, ये 2 जो है, किसी भी संख्या का अपवर्तक अगर निकाल रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें रहेंगे ही रहेंगे। सभी संख्याओं के अपवर्तक की संख्या सीमित होती है। जैसे हम लोग पढ़े थे, अपवर्त में संख्याएं और सीमित रहती है, यहाँ क्या है? अपवर्तक में संख्या सीमित रहती है। सभी संख्याओं का पहला अपवर्तक 1 और अंतिम अपवर्तक
खुद होती है। सभी संख्याओं का पहला अवर्तक 1 और अंतिम खुद होती है। ठीक। नेक्स्ट, किसी संख्या के आधे मान वाले अवर्तक और उस संख्या के बीच में कोई अवर्तक नहीं होता है। सभी संख्या का अवर्तक उन संख्या के पूर्ण उन संख्या के पूर्ण विभाजक होते हैं। जो भी संख्या है उनके अवर्तक जो है उन संख्या के पूरी तरह विभाजित कर देगी। जैसे मान लें 4 है, तो 4 का जो भी अवर्तक होगा और उस अवर्तक से अगर हम 4 में भाग लगाते हैं तो वो संख्या 4 को पूरी तरह विभाजित कर देगी। नेक्स्ट, सभी संख्याओं एक सेकेंड और अंतिम पॉइंट है, सभी संख्या का अवर्तक या तो संख्या से छोटे या उसके बराबर होते हैं। सभी संख्याओं के अवर्तक या तो छोटे या तो बराबर होते हैं, बड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लेंगे 6 ले लिए, 6 के अवर्तक क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और 6। क्या इससे बड़ी कोई संख्या हो सकती है क्या? 6 का अवर्तक 6 से बड़ी हो सकती है? नहीं। बस यही बताया गया है। इन सभी पॉइंट को बच्चे आप लोग जरूर नोट करेंगे। ये नहीं कि वीडियो देख लिए, क्लास हो गया कंप्लीट, आज का बस आपका सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे। आपको इसे ध्यानपूर्वक आप लोग इसे कॉपी में नोट करेंगे, फिर इसे रिवीजन करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। जितने टाइम्स हो आपको, जब समय मिले, जब भी पॉसिबल हो, आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 का गुणनखंड होगा, तो 6 का गुणनखंड होगा 1 2 3 और 6। यही संख्या तो 6 का गुणनखंड हो सकता है। क्या और कोई संख्या है जो कि 6 का गुणनखंड हो? और गुणनखंड का हम लोग परिभाषा क्या पढ़ते? वैसी सभी संख्याएं जो 6 को पूरी तरह काट दे, जो 6 को पूरी तरह काट दे तो 1 भी काट देगी, शेष बचेगा क्या? 2 काट देगी, शेष बचेगा क्या? 3 काट देगी, शेष बचेगा क्या? 6 काट देगी, शेष बचेगा क्या? नहीं। तो वो सभी संख्याएं जो जिस संख्या का गुणनखंड है उन संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 से भी कटेगा, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा क्या? नहीं, 4 1 का गुणनखंड नहीं है। 5 से नहीं, 6 से बिल्कुल। तो यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, 15 का गुणनखंड होगा, ये भी प्रश्न उसी है। 15 का गुणनखंड होगा, जस्ट सेकेंड, 1 2 से होगा क्या? नहीं। 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 4 से नहीं। 5 से 15 कटेगा? बिल्कुल। 6 से नहीं। 7 से, 8 से, 9 से नहीं, खुद 15 से ही कटेगा। तो 1 3 5 और 15 यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 50 का गुणनखंड होगा, बहुत आसान प्रश्न है बच्चे, आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, 50 का गुणनखंड होगा, देखें सबसे पहले 1 से कटेगा क्या? 2 से, 3 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से बिल्कुल, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 9 से 50 कटेगा? नहीं कटेगा। 10 से और फिर 25 से और फिर 50 से, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, 100 का गुणनखंड होगा, बस अभी हम लोग 50 का किए थे। 1 से, 2 से, 3 से नहीं, 4 से, 5 से कटेगा बिल्कुल, 6 से कटेगा, 100 नहीं, 7 से, 8 से, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा बिल्कुल, फिर 10 के बाद फिर 20 से, 20 के बाद फिर 25 से, 25 के बाद खुद 50 से और खुद 50 के बाद खुद 100। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, 9 का प्रथम
9 का 5 तक का गुणांक, गुणांक यानी गुणज। गुणांक देखिए, गुणज का एक दूसरा नाम गुणांक भी है। 9 का प्रथम 5 गुणांक तो 9 खुद हो जाएगा, 9 के बाद 18, 18 जस्ट बच्चों 18 के बाद 27, 27, 27 के बाद जस्ट सेकेंड, थोड़ा पेंसिल का इशू हो रहा है, 27 जस्ट से 27 के बाद 36, 36 के बाद 45, यानी 9 के प्रथम 5 गुणज कौन से हो जाएंगे? 9, 18, 27, 36 और 45। ऐसे प्रश्नों को तो आप लोग देखते सॉल्व कर देंगे। 6 का 36 से कम गुणांक बताएं। 6 का गुणांक लेना है यानी गुणज लेना है, लेकिन 36 से कम वाला लेना है। देखिए बी ऑप्शन तो कट गया, 36 है इसमें। चलिए करके देख लेते हैं। पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24, पाँचवा 30, छठा 36। इसमें क्या कहा गया? 36 से कम, 36 से कम यानी 36 को हटा देना है। कौन हो गया? 6, 12, 18, 24, 30, 6, 12, 18, 24, 30। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखते हैं आज। देखिए 3 से कटेगा 5 बार में, 5 एक बार में, बस कुछ नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएगा? 3 और गुणे 5। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। पच्चीस का अभाज्य गुणनखंड निकालें। सेम उसी तरह से करेंगे। 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 5, 5, 5 गुना 5। ऑप्शन नंबर ए। 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 50 का हम लोग अभी गुणनखंड निकाले थे और इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड को लेना है। अब तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं जैसे कि मैं बताया हूँ, लेकिन सबसे आसान तरीका रहता है भाग विधि। भाग विधि से निकालना अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसान है। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले 2 से कटेगा कितने बार में? 25 बार में। फिर अब 25 किस संख्या से कटेगा? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से? नहीं। 5 से? 5 से कटेगा। कितने बार में? 5 बार में। अब इनके क्या टुकड़े हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 98 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए भाग विधि सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोग इसे जस्ट सेकेंड, सबसे पहले छोटी संख्या से निकालेंगे। 2 से, 2 चौके 8 और 2 नवा देख सकें, यानी 49 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 49 कैसी संख्या से कटेगा? 7 से। 7 सत्ते 49। अब कट सकता है कोई क्या? नहीं। तो 2 गुने 7 और गुने 7। ऑप्शन नंबर देखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या होगी। अभी हम लोग गुणनखंड किए थे, तो 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और खुद 24। कितने गुणनखंड हो गए?
1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8। और दूसरा एक और तरीका है, वो तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो चलिए बता ही देते हैं। जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, एक सेकंड इसे मिटाता है, इसे मिटाते हैं। जिस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले थे वही तरीका से निकालेंगे। ऐसे अगर प्रश्न रहे कि कुल कितने गुणनखंड है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। अब कटेगा कोई कि 3 से 3 एक बार में। अब इसको 2 गुना 2 गुना 2, ये है 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3। अच्छा, इससे हम लोग 2 पे पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऐसे प्रश्न को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, पावर में 1 का वृद्धि करते हैं। 3 है, पावर कितना है 3, तो प्लस 1 करेंगे। पावर कितना है 1, तो प्लस 1 करेंगे। 3 1 प्लस 1 4, और 1 प्लस 1 2, 4 गुना 2, यानी 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। यानी 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 8, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रश्न इसी तरीके से बनाना बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि 24 छोटा अंक है, यानी शब्द है। 24 छोटा संख्या है, इसलिए हम लोग तो गुणनखंड कर लिए कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो आसान हो गया। लेकिन अगर कोई बड़ा संख्या आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। नेक्स्ट, 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताएं। 1 सेकंड रुकेंगे बच्चों। 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसमें क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड निकालेंगे पहले। 1 से 2 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, 4 से 18 कटेंगे नहीं, 5 से नहीं, 6 से बिल्कुल, 7 से नहीं, 8 से, 9 से बिल्कुल, और एक खुद 18 से कटेंगे। और कोई संख्या है क्या? नहीं। फिर अब निकालेंगे 24 के उभय गुणनखंड। 1 से 2 से कटेंगे बिल्कुल, 3 से बिल्कुल, 4 से बिल्कुल, 6 से, फिर 8 से, फिर 12 से, और खुद 24 से। जस्ट ए सेकेंड, 24 से भी कटेंगे। अब देखिए इसमें इस प्रश्न में क्या करा, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कितने गुणनखंडों की संख्या मिल रही है। एक तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, 6 है, 6 6 6 6, बस 1 2 3 और 4। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो मात्र 4 है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। यानी हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे।